नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज श्रीवास्तव आपका मेरे चैनल पंकज लालाजी न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सुबह या 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ये खबर चल रही है कि उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा हुई थी 2024 उत्तर प्रदेश पुलिस वो पेपर जो है लीक हो चुका है। दोस्तों, 17-18 फरवरी को ये 2 दिन पेपर चला और माना ऐसा सुना जा रहा है कि 17 फरवरी को जिस दिन बच्चों का पेपर था उसी दिन सुबह 8 बजे ही बच्चों के मोबाइलों पे पेपर का प्रिंट आ चुका था। और ऐसा ही 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम था उसकी जो पूरी जानकारी रात को ही 12 बजे लगभग युवाओं को पता चल गई थी। लगभग 18 फरवरी को 12 लाख युवाओं ने पेपर दिया और लगभग मान लीजिए अगर उनमें से 1 लाख या 1.5 लाख लोगों ने ही अगर वो पेपर देख लिया होगा तो क्लियर बात है कि वो ही निकलेंगे। 150 में से 150 नंबर उनके ही आएंगे। और जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्या, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि इस तरह के फर्जीवाड़े बार बार हो रहे हैं। युवा हर तरह से पिसता जा रहा है। किस तरह से रेलों में भर भर कर युवा, लखनऊ और कानपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें सामने आई, दिल को दहला देने वाली हैं। इनके पास रिजर्वेशन के तक पैसे नहीं हैं। एक मध्यम गरीब परिवार का युवा ही पेपर देने जाता है, ना कि कोई अमीर घर का कोई युवा जाता हो। उसके साथ ऐसा होता है। वो क्या चाहता है? सिर्फ यही चाहता है ना कि एक नौकरी लग जाए, परिवार को संभाल सके। लेकिन समाज के दुश्मनों को पेपर लीक कराने का क्या मिलता है? पैसा तो कमा लोगे तुम पेपर लीक करके, क्या किसी के सपनों को तोड़कर तुम खुश रह पाओगे? ऐसा ही हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी पटवारी भर्ती का फर्जीवाड़ा उफान पर है। इतने सारे साक्ष्य होने के बाद भी जो है कोर्ट ने इसे क्लीन चिट दे दी और अभी डीबी भी चालू होने वाले हैं कुछ ही समय बाद। बार बार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और आज हम बैठे बैठे घर पर ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी हम उन आंदोलनों में भी शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनका विरोध भी नहीं करना चाहते हैं। तो कैसे चलेगा? आसान रहा है लेकिन उसका कारण भी युवा ही है कि आप लोग इस तरह के भर्तियों में जो है वो शामिल नहीं होते। हमेशा से युवा के साथ अन्याय होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि जब पीएससी का फर्जीवाड़ा होता है, अभी यूपी में आरओ एआरओ की भर्तियों में भी फर्जीवाड़ा हुआ, तो उसमें भी ये यूपी पुलिस के लड़के जो थे उनमें से कुछ ने दिया होगा तो उन्होंने आंदोलन भी किया होगा, विरोध भी किया होगा, लेकिन सभी ने नहीं किया होगा क्योंकि वो हमारा एग्जाम नहीं। और यही बढ़ते हुए युवा ही कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को सह देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है। जब उनका एग्जाम होगा उसमें फर्जीवाड़ा होगा तो वो दुख होंगे, ना कि उन एग्जामों में जब दूसरे के एग्जाम में, जैसे एमपी, राजस्थान, बिहार, ये 3 स्टेट में तो इतना बुरी स्थिति है एग्जामों की कि पेपर देते नहीं है कि अगले दिन ही खबर आ जाती है पेपर लीक हो गया। और इन 3 राज्यों में जो युवा बेरोजगार है वो कहीं भी नहीं है। इतनी बेरोजगारी कहीं और राज्य में नहीं, क्योंकि यहाँ पर कमाने के उतने अच्छे साधन भी नहीं है। कोई प्राइवेट भी अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि जॉब सिक्योरिटी हो या फिर 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह कहीं मिल रही हो, तो ऐसा भी नहीं है। ऐसे में एक युवा घर में पैसे बचाकर, परिवार से पैसे बचाकर जब पेपर देने जाता है, 3,000-4,000 रुपये लगाकर,